यस, थैंक यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत जरूरी है हमें थैंकफुल होना। पहले हम मनी रे की क्लास की शुरुआत करने के पहले एक बार प्रार्थना कर लेते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, सभी गुरु, सभी गाइड्स, सभी एंजल्स, सभी मास्टर्स, डॉक्टर मिक्का उसुई मास्टर कुथुमी तीर्थंकर परमात्मा, आपकी आज्ञा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से आज का मनी रेकी का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जीवन की उच्चतम सफलता के लिए हमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि वो डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी हम सब पर वाइट लाइट का फ्लो कर रही है। जस्ट अपने क्राउन चक्रा से लेकर पूरे शरीर में उस वाइट लाइट को देखना है। पूरे शरीर में, पूरे ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, सभी चक्रास में ये एनर्जी जा रही है। और इसी तरह से पूरे आभा मंडल में ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और अपने आप को इस वाइट लाइट में प्रोटेक्शन में देखना है। और देखिए कि ये डिवाइन वाइट लाइट आपको गाइड कर रही है। जो भी आपके लिए सही है, बेस्ट है, उचित है, वो चीजें आप कर रहे हैं, वो डिसीजंस आप ले रहे हैं। उस एनर्जी के साथ आप वननेस वाली फीलिंग में हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ मौजूद सभी लोगों को थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी को थैंक यू। लैपटॉप, मोबाइल को थैंक यू। एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। ओके, सो हम शुरू करते हैं। फिर से मैं कंप्लीटली स्टार्टिंग से बताती हूँ चीजें। आज का जो हमारा क्लास है, ये है मनी रेकी। जैसे रेकी मतलब क्या है? रे यानी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, की यानी एनर्जी, जो ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स में आप देखोगे कि सबको आवाज कम आ रही है मेरी, कि सही है आवाज? क्वांटम फिजिक्स में आप देखोगे कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। हम भी ऊर्जा है। ये लैपटॉप, ये मोबाइल, एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारे आसपास भी सारी एनर्जी है। और एनर्जी के ही थ्रू हम जो खा रहे हैं, ये पचना, खाना, भोजन, एवरीथिंग इज एनर्जी। और इस एनर्जी की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होता है, इसका एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब मनी जो है, पैसा, पैसों की भी एक एनर्जी होती है। पैसों की भी ऊर्जा होती है। पैसों की ऊर्जा बहुत हाई होती है। आप देखो, दुनिया का हर इंसान पैसा चाहता है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हो, हर किसी को पैसों का अट्रैक्शन है। और उस पैसों के लिए पूरा पूरा दिन भर कोई जॉब करता है या पूरा दिन कोई बिजनेस के अंदर रहता है। तो आप सोच सकते हो कि उस मनी की एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई होगी, जिसके पीछे हर कोई है। और जब हमारी एनर्जी भी हाई हो जाती है, मनी की एनर्जी भी हाई है, जब ये मैच होता है तो हमारे पैसों के रिलेटेड गोल्स पूरे होते हैं। अब जो ये मनी रेकी है, इसमें हम ऐसे तो अलग अलग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। पर सबसे मेन जो है, जब आप मनी रेकी सीखते हो, आप अपनी एनर्जी तो बढ़ाते हो, प्लस आप आपके घर की एनर्जी बढ़ाते हो, आपसे जुड़े हुए लोगों की धन की ऊर्जा बढ़ाते हो। प्लस इसके साथ लाइट वर्कर्स भी बोलते हैं, जैसे मनी रेकी चैनल को मनी रेकी लाइट वर्कर्स भी बोलते हैं। साथ ही साथ आप पूरे ब्रह्मांड की धन की ऊर्जा को बढ़ाते हो। जब जब भी आप मनी रेकी के मेडिटेशंस करोगे, जब जब भी आप इसकी अट्यूनमेंट करोगे, ये अपने साथ साथ पूरे आपके पृथ्वी की एनर्जी को बढ़ाता है। मतलब ये जो ब्रह्मांड की जो धन की एनर्जी है, इस पूरी धन की एनर्जी को ये बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि मनी रेकी कर कर कहीं आप कुछ लालच में जा रहे हैं, या आपको ऐसे कभी कभी होता है ना कि यार मैं पैसा पैसा क्यों कर रही हूँ, मैं पैसे के पीछे इतना क्यों हूँ। तो ऐसा नहीं है। जब भी आप ये करोगे, पूरी पृथ्वी की धन की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये धन की एनर्जी
क्यों खराब होती है? जैसे देखिए, आप देखोगे कि पैसों के लिए बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, किसी का खून करते हैं, अलग अलग चीजें जो धन से रिलेटेड गलत काम करते हैं। एक्चुअली उसमें धन का कोई दोष नहीं है, धन से अच्छे काम भी तो होते हैं ना, होते हैं ना। बट जो वो लालच, जो पूरी दुनिया में जो लालच फैला हुआ है, उस लालच की वजह से, उस एनर्जी की वजह से, उस वाइब्रेशंस की वजह से पूरी धरती की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और ये डिस्टर्ब एनर्जी आसपास की चीजें भी डिस्टर्ब करती है, माइंड को भी डिस्टर्ब करती है। बट जब आप ये कोर्स करते हो, आप ये एनर्जी करते हो, आप, ओ माँ थैंक यू सो मच। किसी ने लिखा है, मैम आप ग्रीन कलर से भरे हुए दिख रहे हो लाइक तारा माँ। माय गॉड, थैंक यू सो मच। सो ये जो हम आज सीख रहे हैं, आज जो हम मेडिटेशन करेंगे, देन मनी रेकी में आगे जो मेडिटेशंस आते हैं जिससे आपकी पूरी ब्रह्मांड की धन की एनर्जी आप खुद चेंज कर सकते हो। अब सोचो कि एक इंसान जब पूरे ब्रह्मांड की, पूरे ग्रह की एनर्जी चेंज कर सकता है, तो अपनी एनर्जी किस लेवल तक वो बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे इस क्लास में। देन इस क्लास में होते हैं अलग अलग सिंबल्स, जो बहुत डीप लेवल में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसकी क्लियरिंग करते हैं। जैसे देखिए, बहुत बार हमें लगता है कि हम बहुत सारे अफर्मेशंस लिखते हैं। जैसे मैंने सवेरे भी, मॉर्निंग में भी पूछा था कि बहुत बार होता है कि हमारी जो विश होती है, जो इच्छाएं होती है, हम लिखते हैं और बहुत फास्ट, बहुत जल्दी, बहुत इजीली पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत बार हम मनी से रिलेटेड जो हम गोल लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड लोगों का ये गोल बहुत जल्दी, बहुत फास्ट पूरा होता है, और कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है। अनुभव किया है आप सबने कि पैसों से रिलेटेड जो गोल्स है, वो पूरा होने में बहुत बार टाइम लगता है। किसी किसी को थोड़ा, किसी किसी को बहुत। इसका सबसे मेन एक कारण है कि बहुत सारे बिलीव्स हमारे भीतर बसे हुए हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हमारे भीतर है। अब ये बिलीव सिर्फ आज और अभी के नहीं होते हैं, ये बिलीव्स होते हैं हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड, जो हमारे सोल में एज अ कार्मिक लेयर में होते हैं। ये बिलीव्स होते हैं जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। ये बिलीव्स होते हैं जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, वहां हमारे अंदर इम्प्लांट किया जाता है। देन उसके बाद होते हैं जिस समाज, सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां से कुछ बिलीव्स आते हैं। उसके बाद हम खुद अपने बिलीव्स बहुत सारे बनाते रहते हैं, उन किसी चीज को, किसी अलग अलग वस्तुओं को देख देख कर। ये एक चीज होती है। तो बहुत सारे, जब आपके नेगेटिव बिलीव्स यहाँ भरे पड़े हैं, इतना सारी गर्दी यहाँ पे है, और वहां हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, 4 बार हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारी वो दबी हुई आवाज होती है ना, अंदर की, बिलीफ की, सबकॉन्शियस माइंड की, कॉन्शियस माइंड की, जो ये इतना सारा अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको लगता है कि आपके गोल आसानी से पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसके लिए क्लेंजिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, डीप हमारी क्लेंजिंग, जो अभी तो कुछ आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, उसमें आपकी ये काफी लेवल तक क्लेंजिंग होगी, आप खुद महसूस करोगे हल्कापन। और बाकी क्लेंजिंग बहुत ज्यादा डीप लेवल पर होती है जब आपकी मनी रेकी की अट्यूनमेंट होती है। इसमें आपके बहुत सारे पास्ट क्लियरिंग हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस की क्लियरिंग हो जाती है। उसके बाद आप खुद महसूस करोगे एकदम से हल्कापन आपके भीतर आता हुआ। तो इस तरह से ये काम करता है। अब जो इसके सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स बहुत हाई एनर्जी, बहुत पावरफुल सिंबल्स होते हैं। जब हम इन सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं, सिंबल्स मतलब प्रतीक, इसमें से एनर्जी का फ्लो होता है। अब जनरली मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि क्रिस्टल को चार्ज करो, अपने घर को बोलो कि मनी मैग्नेट है, गुड लक मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है। आप लोग ये करते भी हो, आपको इसका रिजल्ट भी आता है। अब ये कुछ हद तक है, लेकिन जब मनी रेकी करने के बाद आप अपने घर को वो सिंबल्स के साथ प्रोग्रामिंग करते हो कि मेरा घर मनी मैग्नेट है, या मेरा ब्रेसलेट मनी मैग्नेट है, तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है
कि अट्यूनमेंट एंड सिंबल, इससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आपके जीवन में आते हैं। देन इसके बाद इसकी साधना होती है, मेडिटेशन होता है। 10 से 12 मिनट का मेडिटेशन होता है जो आपको डेली करना होता है। इसी से आप देखोगे कि खुद की, आपके घर की, घर वालों की और पूरे ब्रह्मांड की मनी एनर्जी चेंज हो जाती है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक थे, और जब उन्होंने इसका करना शुरू किया, जैसे दीपाली का तो आप सबने मैजिक प्रैक्टिस में अनुभव सुना है कि कैसे मनी रेकी करने के बाद उनकी मल्टीपल इनकम सोर्सेस शुरू हो गई, बहुत सारे इनकम सोर्सेस शुरू हो गए। तो ऐसे कितने ही लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मनी रेकी करने के बाद जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट्स किया, क्योंकि एकदम से आपका ये कार्मिक ब्लॉक क्लियर होता है। और जब आप पूरे ब्रह्मांड पे हर रोज वो एनर्जी डाल रहे हो, आप सोचो खुद की एनर्जी किस लेवल तक आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसके 3 लेवल्स होते हैं। ये फर्स्ट लेवल का फर्स्ट लेसन आपके साथ करा रही हूँ। देन आपकी हर चीज, हर वस्तु को आप मनी मैग्नेट बना सकते हो, मनी रेकी बॉक्स आप बना सकते हो, जिसमें आपकी विश, मनी से रिलेटेड, जो आपका मंथली इनकम, ईयरली इनकम, आप सबको पता है जो मैंने अपने विश बॉक्स में लिखा था पर डे 1 लाख रुपीज वाला। तो जैसे मैंने ऐसे ही लिखा था, और मनी रेकी के क्लास में जस्ट बताया था कि कैसे इस पे सिंबल्स डालते हैं, और कितने आसानी से मेरा वो गोल विद इन 1 मंथ में कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप मनी के रिगार्डिंग आपकी विश डाल सकते हो। वो आपकी विश, उसको मनी रेकी एनर्जी देनी है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। देन मनी रेकी से आप खुद के तो ब्लॉकेजेस क्लियर कर सकते हो। मनी रेकी सीखने के बाद आप ये हीलिंग दूसरों को भी भेज सकते हो। आपकी नियर डियर, जिनको भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको आप हीलिंग दे सकते हो मनी रेकी की। तो ये सारा सिखाया जाएगा आपको कैसे देना है, आपकी हर चीज को मनी मैग्नेट कैसे बनाना है, मनी बॉक्स कैसे करना है। जैसे अलग अलग काफी सारी इसमें चीजें सिखाई जाएगी फर्स्ट लेवल में। ऐसे ही इसका सेकंड लेवल होता है। सेकंड लेवल में भी सिंबल्स होते हैं, जहाँ काफी सारे नियम होते हैं पैसों से रिलेटेड। वो सारे नियम आपको सिखाए जाते हैं, वहां पे भी हमारी अट्यूनमेंट होती है। देन थर्ड लेवल होता है, और सेकंड लेवल में आप फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट करना सीखते हो। किसी को भी मनी रे की फर्स्ट लेवल सिखाना है, तो आप सेकंड लेवल जो करते हो उसको मनी रे की मास्टर बोलते हैं। उससे आप फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट देकर उसे सिखा सकते हो। देन उसके बाद होता है मनी रे की थर्ड लेवल। मनी रे की थर्ड लेवल के सिंबल्स और सेकंड लेवल के सिंबल्स भी इतने अमेजिंग है, डीप आपके कार्मिक लेयर्स, वो सिंबल्स ऐसे हैं जो आपके कार्मिक लेयर को कट करते हैं। जो भी आपके लाइफ में आपके कार्मिक होते हैं, उसको क्लियर करते हैं। और वो सारे सिंबल्स आपको मिलते हैं, अट्यूनमेंट आपकी होती है। देन पैसों के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें डीप इसमें आपको सिखाई जाती है। अब ये सिर्फ आपको मनी रेकी का कंटेंट नहीं सिखाया जाएगा, इस क्लास के साथ आपको माइंड पावर के बहुत सारी चीजें, जिसपे मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ, तो माइंड पावर की बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे ये तीनों लेवल का क्लास मनी रेकी का होता है। थर्ड लेवल होने के बाद अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेवल मनी रेकी की आप किसी को भी सिखा सकते हैं। मनी रेकी ग्रैंड मास्टर आप बन जाते हो। देन उसके बाद आप किसी को भी मनी रेकी का क्लास सिखा सकते हो। आपका और एक इनकम जनरेट कर सकते हो। और हर बार जब आप किसी को अट्यूनमेंट दोगे, हर बार आप अपनी पृथ्वी की एनर्जी को बढ़ाओगे। तो इस तरह से आप दूसरों को सिखाकर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हो। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी है आपको मनी रेकी के रिगार्डिंग, क्योंकि कंटिन्यूअसली पर्सनल में इतने सवाल आते रहते हैं कि ये क्या है, कैसा है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है लोगों को। तो अपने को मैंने डिटेल में सारा बता दिया। सो अभी जो इसकी शुरुआत हुई है स्टेफनी ब्रिल। स्टेफनी ब्रिल, इन्होंने, जैसे इनके लाइफ में पैसों के रिलेटेड दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, और इन्होंने बहुत सारे क्लासेस और कोर्सेस किए। और वो करने के बाद भी इनको जो है ना, मतलब जैसे लोगों ने वादे किए थे, वो हिसाब से उन्होंने देखा कि लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे विजुअलाइजेशन वो कर रहे थे, माइंड से रिलेटेड चीजें, बट वो रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। तो इस पे उन्होंने डीप रिसर्च करना भी शुरू किया। और एक दिन ऐसे ही मेडिटेशन में उनको ये मनी रेकी का उनके दिमाग में आया, उनको इसका एनलाइटन हुआ, और उस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। अब ये ऐसा नहीं है कि
ये करके आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लींस करती है, आपके कार्मिक लेयर को क्लींस करती है, क्योंकि कर्मा भी इफेक्ट करता है हमारे लाइफ में। देन हमारे बिलीफ्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। देन हमारी खुद की एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत सारा इफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों पे उन्होंने काम करना शुरू किया और अपने एनर्जी को बढ़ाया कि एवरीथिंग इज एनर्जी। इसमें सबसे हायर इस पे है कि एनर्जी जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है उस पे, देन आपके बिलीफ सिस्टम, इस पे बहुत ज्यादा डीपली काम किया हुआ है। तो उन्होंने उस पे काम करना शुरू किया। अब देखो, बहुत बार आपने सुना होगा जो लोग अचानक से अमीर बन जाते हैं, अचानक से लॉटरी लग जाती है, और आप देखते हो कि साल 2 साल बाद वो वापस उसी तरह उसी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि कुछ नियम होते हैं पैसों के। जब हम उस नियम को भी नहीं समझते हैं और हमारे हाथ में वो पैसा आता भी है तो चला जाता है। इवन आप सबके भी माइंड में पैसों के लेकर कुछ अपने गोल्स है, राइट? इतनी आपकी मंथली इनकम है, कितने लोगों को लगता है कि एक लेवल तक आकर हमारी इनकम स्टक हो गई है, इससे आगे नहीं जा रही है? किसको किसको लगता है? क्योंकि एक लेवल तक ना हमारा माइंडसेट रुक गया है। अब उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा ना, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। होता है ऐसा कभी कि आपका अगर 50,000 इनकम आपने किया हुआ है और कभी 60-70 हजार रुपए इनकम आ गया, तो अचानक से 10-20 हजार के एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज, हाँ, ऑन एन एवरेज वापस हम 50,000 पे आ जाते हैं। तो इस तरह से जब होता है, क्योंकि हम जब ये सेट करते हैं लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक नहीं लेकर जाते हैं, हमारे वाइब्रेशंस एंड हमारे बिलीव्स को उस लेवल तक नहीं लेके जाते हैं, फिर से हम उसी पे आ जाते हैं। तो इसमें आप पूरी तरह से आपकी माइंड चेंज कर सकते हो, डीप लेवल तक, डीप सबकॉन्शियस लेवल पर। सो रेडी है सभी प्रैक्टिस करने के लिए? तो स्टेफनी ब्रिल ने जब ये सारे प्रयोग किए, सारी चीजें की, तब उन्होंने देखा कि ये चीजें चेंज हो रही है। आपके बिलीफ, देन आपकी एनर्जी, देन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इसको किस लेवल तक आगे बढ़ाना है, किस लेवल तक ऊपर ले जाना है, और फिर कैसे उनके भी गोल्स पूरे होते गए। उसके बाद जिन जिन लोगों को उन्होंने बताया उनके ऊपर भी। तो ये फिर से एक बार बताती हूँ, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि रातों रात चीजें चेंज हो जाएगी। ये लगातार निरंतर प्रक्रिया है जिसपे हमें हर रोज काम करना है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। लेकिन आप खुद देखोगे किस तरह से आपका माइंडसेट चेंज होता है। ओके, रेडी? तो अभी आपको मैं 4 सवाल देने वाली हूँ। उन सवालों के, जैसे मैंने बोला था कि सभी लोग डायरी पेन लेके बैठना। तो अभी ये क्या है, ये 4 सवाल वो मैं पहले बता देती हूँ, देन हम उन सवालों पे काम करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे। अब ये होते हैं हमारे बिलीव्स के सवाल, जो मैं अभी आपको पूछने वाली हूँ। आपको लिखने पड़ेंगे। पहले मेरी बात सुन लीजिए, देन उसके बाद। तो आपको पता है कुंपन, पता है आपको? खेत के आसपास होता है, कोई खेत होता है, उस खेत के अंदर कोई जानवर ना आ जाए, उसके आसपास जो लगाया हुआ होता है वो पता है आपको, है ना? उसको ना कुंपन बोलते हैं। अब और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। खेत में कोई जानवर आके वो धान्य ना खा जाए, उसके लिए कंपाउंड, यस राइट, कंपाउंड होता है बनाया हुआ। अब उस कंपाउंड में एक ही रास्ता होता है, राइट? एक रास्ता होता है, बाकी सारे रास्ते बंद होते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो हमारी बिलीफ सिस्टम है, ये कुंपन है, ये कंपाउंड जो हमने बना लिया है ना, वो है। बहुत लोगों का बिलीफ क्या होता है? मैं काम करूंगी तो ही मेरे पास पैसा आएगा। किसका किसका बिलीफ है ये बताइए? पैसों के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो नहीं आएगा, है ना? और
अलग अलग बिलीव्स हमारे होते हैं कि मेरे जो पैसे मैं किसी को देती हूँ वापस नहीं आते हैं। किसका किसका बिलीफ है ये? देन हमको होता है बिलीव कि पैसा मेरे पास एक ही रास्ते से आ सकता है, जो मैं काम करूंगी वो, या मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड देगा उतना, है ना। ये एक बिलीव होता है। अब ये क्या है? कंपाउंड आपके कुंपन बना लिए हैं आपने। वाओ। पैसा लॉटरी से भी आ सकता है, राइट। कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है, वाइफ का भी आ सकता है, हस्बैंड का भी आ सकता है, बच्चे का भी आ सकता है। अब जरूरी नहीं है बच्चों को कमाने के लिए बहुत उम्र होनी चाहिए, अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी कमाते हैं, राइट। तो बच्चे से भी आ सकते हैं। कोई हमने शॉपिंग की है उस पर रिवॉर्ड भी मिल सकता है। देन आप अचानक कुछ आइडिया आए, वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, उस आइडिया से भी पैसा कमा सकते हैं। आप कोई बुक लिख दो। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है ना? देखिए सबको आवाज आ रही, जिनको भी नहीं आ रही ना, आप थोड़ा सा कवरेज में बैठ जाइए, जहां अच्छा सा कवरेज हो। वहां से आ सकता है। जो हमने इन्वेस्ट किए थे पैसे, वहां से आ सकता है। अचानक हमने कोई जमीन छोटी सी ली थी, उसके दाम बढ़ सकते हैं। गोल्ड के भाव बढ़ सकते हैं, ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, जो हमारी ज्वेलरी है। या कहीं भी हमने इन्वेस्ट किए हैं उसके भाव बढ़ सकते हैं। हजारों रास्ते हैं पैसा आने के। अचानक आपको एक आइडिया सोच सकती है, आप बुक लिख सकते हो, उस बुक के थ्रू पैसे आ सकते हैं। यूट्यूब से पैसे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम से पैसे आ सकते हैं। कितने सारे रास्ते हैं। बट अगर आप बोलोगे कि मैं काम करूं तो ही आएगा, तो पैसिव इनकम कभी आपके लाइफ में आएगी? क्वेश्चन पूछा ही नहीं है मैंने अभी तक। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैं जस्ट समझा रही हूँ कि उसके बाद वो क्वेश्चन रहेंगे कि ये जो आपने कुंपन बना के रखे हैं, बस इसी के वजह से आपके लाइफ में मनी का फ्लो जो चारों दिशा से आना चाहिए। मनी को क्या बोलना है? एक बार करो सब, इधर से भी आओ, 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 इधर से भी आओ। क्या प्रॉब्लम है? सब तरफ से आने दो, है ना। तो ये जो कुंपन है जिसके सवाल मैं आपको पूछने वाली हूँ, वो जब हम निकाल देंगे तो हमारा मनी कहाँ कहाँ से आएगा? राइट से भी आएगा। करो एक बार। राइट से भी आ रहा है, लेफ्ट से भी आ रहा है, आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है ना। यस, फार्म बैरियर्स जो होता है ना, ये अगर हमने निकाल दिए, चारों तरफ से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। और बस उसी की प्रोसेस हम अभी करने जा रहे हैं। तो आपके लिए है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, आई डोंट, दसों दिशाओं से, यस, आई डोंट हैव मनी बिकॉज, आई सभी ने लिखना है, यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं। नो चीटिंग। आपको लिखना है आई डोंट हैव मनी बिकॉज, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि। अब क्योंकि में आपके दिमाग में जो आता है लिखते जाइए। जो आप लिखोगे, यस, रफ बुक में आपको लिखना है, ये आपकी मेन डायरी पे ना लिखे, रफ बुक या आपके पास कोई पेजेस पड़े हुए होंगे उन पेजेस पे लिखना है। बाद में हमको इसको फाड़ के डिसॉल्व करना है पानी में। अपने आप से सवाल पूछिए, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। अब जो आएगा आपको लिखते जाना है। जैसे, मेरे माता पिता ने बहुत बड़ी विरासत नहीं छोड़ी है, ये हो सकता है। या मेरी वाइफ मुझे पैसा नहीं देती, या मेरे हस्बैंड मुझे पैसा नहीं देते इसलिए नहीं है। या फिर आपका हो सकता है आई एम नॉट लकी, पैसों के लिए मैं लकी नहीं। जो जो आता है लिखते जाइए। ये सवाल आपको अपने आप को पूछिए, क्या आता है कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है।
कुछ भी हो सकता है, मैं लकी नहीं हूँ, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, पैसे कमाने के लिए मैं एफर्ट्स नहीं लेती। या फिर आप बोल सकते हो कि दुनिया में क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है, कंपटीशन बहुत है। आप जो मानते हो वो आपका बिलीव है, और वही आपके लाइफ का सबसे बड़ा कुंपन है, बैरियर है, बैरियर। लिखते जाओ, जितना आएगा वो लिखते जाओ। आई डोंट हैव मनी बिकॉज। और नहीं सूझ रहा है तो क्लोज योर आईज, एक डीप ब्रीथ करे, छोड़े, और अपने आप से पूछे। अरे और एग्जाम्पल्स तो मैं दूंगी, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्लियरिंग करना है, ये तो अपने आप से पूछिए सवाल। मैं कोई भी काम करती हूँ तो लॉस हो जाता है, मुझे यश नहीं मिलता, घर वालों का सपोर्ट नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। आज तक मेरे खानदान में किसी के पास इतना पैसा नहीं था, तो मेरे पास कहाँ से आने वाला है। मुझे अपने, मेरा एजुकेशन इतना नहीं है, काश कि मैं शादी पैसे वाले घर में नहीं हुई, या पैसे वाली बीवी या पैसे वाला हस्बैंड नहीं मिला। मेरी किस्मत ही खराब है। सब मुझे ही करना पड़ता है। आज नहीं है, कल जरूर होगा। आप कितने भी रीजन लिख सकते हो, बचपन से नहीं है तो अब कैसे होगा। मेरे में कोई टैलेंट ही नहीं है यार, आई एम यूजलेस। मेरे पास मनी है बट मुझे खुद कमाना है, मुझे मेरे हस्बैंड का पैसा नहीं चाहिए, ये भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। मुझे मेरे ही कमाने हैं। अरे यार, खुद भी कमाओ, और पैसा पति के भी आ रहे तो एंजॉय करो ना, डबल मनी हो जाएगा। सो ये भी कि मेरे वाइफ के मनी मेरे नहीं है, पैसों को मैं पसंद नहीं हूँ, पैसों से सारी बुरी आदतें, नहीं वो आगे आएगा, इसमें आपके पास क्यों नहीं है इसका लिखना है। हाँ, मुझे पैसा संभालना नहीं आता, मैं बहुत खर्च करती हूँ इसलिए मेरे पास पैसा नहीं टिकता, महंगाई बहुत बढ़ गई है इसलिए पैसा नहीं टिकता, आई एम नॉट वर्किंग स्मार्ट। यस। मेरे अंदर न्यू स्किल्स नहीं है, और मैं नहीं सीखती हूँ, कंपटीशन बहुत है। मेरे पास इनफ मनी नहीं है। क्यों? इसके बाद आपके अंदर जो जो आता है लिखते जाइए। हो सकता है आप सिर्फ लाइंस निकालते जाएं, लाइंस निकालते जाएं, या हो सकता है कि कुछ राउंड्स आए, या गुस्सा आए। क्या हो रहा है अपने भीतर चेक कीजिए, जब आपको ये पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं है, या फिर कोई बोलता है कि आते तो बहुत है लेकिन टिकते नहीं हैं, खर्चे बहुत ज्यादा है, मुझे ही करना पड़ता है। ये लिखते वक्त हो सकता है आपको थोड़ी सी बेचैनी हो, अनईजी हो, अनकंफर्ट हो। इट्स नॉर्मल। क्योंकि जैसे देखो, किसी जमीन में कोई पेड़ पौधा, कुछ घास फूस जो गंदा आया हुआ रहता है, हम उसको उखाड़ते हैं, तो जमीन थोड़ी ऊपर नीचे होती है ना,
उसी तरह से ये बिलीव्स आपके अंदर जमा हुए हैं, कब से, जाने कब से है। अब इसे निकालना है। लिखते जाइए, रुकना नहीं है। जो आ रहे हैं करते जाइए। यस, सिर में दर्द इज नॉर्मल। हो सकता है हेडेक, सिर दर्द, अनईजी, अनकंफर्ट, गुस्सा, डर, चिंता, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये करते वक्त हो सकता है। निकल जाने दीजिए। आपका सैडनेस का कारण भी यही हो सकता है, इसे निकल जाने दीजिए आज डीप में से। एक बार लिखना हो गया होगा, फिर से लिखिए, सेम क्वेश्चन आपको फिर से लिखना है। आई डोंट हैव मनी बिकॉज। कि मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ पैसों के लिए, मैंने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। या फिर हो सकता है कि कभी स्कूल कॉलेजों में हमें सिखाया ही नहीं गया पैसों को कैसे रखना है, कैसे संभालना है। क्यों नहीं है आपके पास पैसे, लिखते जाइए, फिर से सवाल लिखिए। फिर से गहरी सांस लीजिए, भीतर में चेक कीजिए, फिर से लिखते जाइए। ऐसे आपको ये सवाल 7 टाइम्स लिखना है। देन उसके बाद जो जो आंसर्स आते हैं आपको लिखते जाने हैं। क्योंकि बार बार जब आप लिखोगे ना, फिर से नए आंसर्स आएंगे। और ऐसे ऐसे आंसर्स आएंगे, आपको लगेगा यार मैं तो ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसे सोच ही नहीं सकती। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके ही भीतर का है, लिखते जाइए। बहुत बार लगेगा कि ऐसी तो मेरी सोच है नहीं, पर आज ये कहाँ से हो रहा है। सब कुछ आपके ही भीतर का है। सेम एक ही सवाल आपको 7 बार लिखना है। रिपीट रिपीट वही जवाब भी आ रहे हैं, तो रिपीट रिपीट सेम जवाब लिखते जाइए। जो बार बार रिपीट आएगा, समझिए कि ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जिसकी वजह से आपके पास पैसे नहीं है। Why I don't have money because। फिर से लिखिए, फिर से टोटल आपको 7 टाइम्स लिखना है। और गहराई से अपने सबकॉन्शियस माइंड का मंथन करे, गड़बड़ ना करे। ये जितना अच्छे से कर लोगे, आज खुद आप देखोगे कि बहुत फ्री हो गए हो आप।
और लिखते जाइए अपने भीतर तक, महसूस करें उसको और लिखते जाइए। जैसे जैसे आपके ये बिलीव्स क्लियर होंगे, खेत का जैसे कुंपन निकलता है, आप खुद देखोगे कि किस तरह से मनी के लिए रास्ते बन रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लकी, मुझे और स्किल सीखने चाहिए थे, मेरा एजुकेशन सही नहीं हुआ, मेरे में टैलेंट नहीं है, आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट वर्दी। मेरे माता पिता इतने अमीर नहीं थे। आई एम नॉट वर्किंग, कहाँ से पैसा आएगा मेरे पास, मैं तो कुछ काम ही नहीं करती हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ। मैं बहुत कंफर्ट जोन में रहती हूँ। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है। आपका अपना बिलीफ क्या है वो देखिए। बार बार ये सवाल अपने आप से पूछिए। बचपन से मेरा स्ट्रगल है, बचपन से ऐसी ही लाइफ जी रही हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ। मेरे बच्चे इतने अच्छे नहीं हैं या मेरा पार्टनर इतना अच्छा नहीं है। मैं किसी अमीर घर में जन्म नहीं लिया है। नहीं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि मनी क्यों नहीं है। आपको वो सारे कारण लिखने हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल है, आई हैव मनी बिकॉज। आई हैव मनी बिकॉज, मेरे पास पैसे है क्योंकि। अब आपको जो लगता है वो लिखते जाइए। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। आई एम सो टैलेंटेड, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, कमा के लाके देता है, मैं लकी हूँ, माता पिता ने मेरे नाम पर ये वो करके रखा है। क्या लगता है आपको क्यों है आपके पास पैसे, अब वो लिखते हैं। आई हैव मनी बिकॉज, मेरे पास पैसे है क्योंकि। अब जो आपके भीतर से आता है उसे लिखते जाइए। क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, यस मैं खुद कमाती हूँ इसलिए मेरे पास पैसा है। मैं लकी हूँ, या मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं, या मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड है वो मुझे पैसे ला के देते हैं। मेरे पास पैसे है क्योंकि।
जो जो आता है लिखते जाइए। बिकॉज आई लव मनी। ठीक है ना, जितना आएगा लिखते जाइए। मैं डिजर्व करती हूँ, यस। मैं डिजर्व करती हूँ, मैं लकी हूँ, मैं थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करती हूँ, ज्यादा पैसे आते हैं, मैं पैसे से प्रेम करती हूँ। आई ऑलवेज इन्वेस्ट एंड सेव मनी, यस। क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर बहुत हुनर है, मेरे पास लॉट्स ऑफ सोर्सेस है। मैं मनी को लव एनर्जी भेजती हूँ, यस। ये भी आपको 7 टाइम्स लिखना है, देन उसके जवाब लिखने हैं। कोई हो सकता है बार बार रिपीट रिपीट वही जवाब आए, हो सकता है अलग अलग आंसर्स आए, हो सकता है आपको कुछ ना सूझे, जस्ट ऐसे लाइंस निकालते जाएं। हो सकता है कि ऐसा ऐसा करने को मन करे। जो हो रहा है होने दीजिए। गुस्सा आना, इरिटेट होना, अनईजी अनकंफर्ट होना, ये नॉर्मल है। क्योंकि बहुत बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको कंफर्ट जोन में लेकर जाता है, जहां से हम नया कुछ देखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारी पास्ट नेगेटिविटी हमें पीछे खींचती है। कुछ भी हो सकता है इसका कारण, बस करते जाइए। ये भी हो सकता है आपको लगे ये क्लास बंद करूं और निकल जाओ। जिसका टाइम नहीं आया है वो क्लास को लीव कर देगा 100%। यार क्या है ये सवाल, नहीं करना है मुझे। आपके पास नेगेटिविटी खींच लेगी आपको पीछे। बहुत बार हम चेंज नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, उन्हीं चीजों में रहना पसंद करते हैं। हम रोते रहते हैं, नहीं है नहीं है, लेकिन बदलने का मौका जब आता है, जब चेंज करने का मौका आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। बहुत लोगों का हो सकता है अभी यहाँ से निकल जाएंगे जूम में से बाहर। आई एम सो लकी, मनी लव मी, मनी इज बेस्ट माय फ्रेंड, यस। देखो इनफ नहीं है, पर फिर भी आपके पास 100, 200, 500, 1000 रुपए तो होंगे ना, है ना। जरूरी नहीं है कि करोड़ों रुपए है तभी आपको लिखना है। आपके पास 100, 200, 500 रुपए भी है तो भी लिखिए कि वो क्यों है आपके पास। इनफ नहीं है तो भी जितना है उसके लिए लिखिए। आई हैव मनी बिकॉज, मेरे पास पैसा है क्योंकि। अब ये क्योंकि आपको लिखना है। मनी सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, मुझे बहुत मजा आता है पैसा कमाने में। आई एम सो, क्या लिख सकते हैं सो में, आप जो लगे वो लिखिए। अब देन थर्ड सवाल है, आई हेट मनी बिकॉज।
मैं पैसों से नफरत करती हूँ क्योंकि तीसरा सवाल है आई हेट मनी बिकॉज मैं पैसों से नफरत करती हूँ क्योंकि अब आपको लगेगा कि मैं पैसों से तो नफरत नहीं करती, मैं पैसों से प्यार करती हूँ। यस, नहीं करते लेकिन आप करते हो। अब मैं बताती हूँ कैसे करते हो। जब देखिए कहीं कुछ आप सुनते हो, बुरे पकड़े गए, किसी अ, अमीर आदमी का बेटा कुछ गलत काम कर रहा है, सबसे पहले क्या आता है? इतने पैसे है, अमीर बाप का बेटा है, ज्यादा पैसे है तो गलत आदतें तो लगेगी ना, आता है ना दिमाग में। 100% आता है। बहुत पैसा आया है, अब ये ऐसे ही गलत कामों में जाएगा। और किसी को देखते हैं, हाँ, इतना पैसा है, ईमानदारी से कहाँ इतना पैसा मिलता है। ईमानदारी से तो आदमी सिर्फ पेट भर सकता है। ये 2 नंबर का काम करता होगा, किसी का दान देते वक्त सुनते हो ना, बहुत बार मैंने भी सुना है कुछ लोगों से। इतना दान करते हैं, 2 नंबर का पैसा आता है तब कर रहे हैं, ईमानदारी के पैसों से कहाँ पॉसिबल है, करते हैं ना। ये हेट है मनी के लिए। और बहुत बार हम देखते हैं, हम एक बिलीव करते हैं कि ज्यादा पैसा आ गया तो लोग घमंडी हो जाते हैं। अब देखो कोई नया नया अमीर बनता है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा होता है शोबाजी, तो हम क्या बोलते हैं, ये सारी हेकड़ी पैसों की है। अभी पैसा आया है ना इसलिए इतना उछल रहा है ना, बोलते हैं ना। तब हम बोलते हैं कि पैसों की वजह से, कौन कौन बोलता है पैसों की वजह से रिश्ते खराब होते हैं, बोलते हैं ना। रिश्तेदारी में पैसों के काम नहीं करने चाहिए, पैसों से रिश्ते खराब होते हैं। पैसा रिश्ते खराब करता है क्या? नहीं, ये आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए रिश्ते खराब होते हैं। ज्यादा पैसा आ गया तो हम बोलते हैं बुरी आदतें लग जाती है। अब ज्यादा पैसा है तो इंसान दान भी करता है ना। अगर अच्छे लोगों के पास ज्यादा पैसा आया तो क्या करेंगे? दान करेंगे, अच्छा काम करेंगे, समाज सोसाइटी के लिए करेंगे ना, राइट। बट सबसे पहले किसी को गलत आदत देखते तो हम बोलते हैं कि ऐसे ही है, ज्यादा पैसे है तो गलत आदतें लग जाएगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को पता है, ये बिलीव जो अगर हमने बना के रखे हैं तो उसको पता है कि पैसे ज्यादा आ गए तो बुरी आदतें लग जाएगी, तो फिर मुझे तो बुरी आदतें नहीं लगनी है, मेरे बच्चों को बुरी आदतें नहीं लगानी है। फिर सबकॉन्शियस माइंड वो ज्यादा पैसा आपकी लाइफ में आने से रोक देता है। जब आप नफरत करते हो, लगता है किसी किसी को, मेरे पास तो पता नहीं कितने लोगों ने ये शब्द बोल चुका है, मैम उसके अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है फिर भी उसका बिजनेस इतना जोरदार चल रहा है, और उससे कई गुना ज्यादा मैं टैलेंटेड हूँ। लगता है ना कि मेरे से कम टैलेंटेड लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। ये क्या हो गया? जेलसी हो गई ना, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? पैसों से नफरत कर रहे हैं। अब लिखो आप, आई हेट मनी बिकॉज, जो जो आता है लिखते जाओ। इनडायरेक्टली हम पैसों से नफरत कर रहे हैं। अमीर आदमी को देख के जलसी होना, किसी को देख के लगना कि पैसा आया तो घमंड आ जाता है, पैसा लगा तो बुरी आदतें आ जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे। पैसे ज्यादा हो गए तो मैं लालची हो जाऊंगी। पैसे और स्पिरिचुअलिटी, अगर ज्यादा पैसों के पीछे भागी तो मैं स्पिरिचुअल से दूर हो जाऊंगी। हम ये नहीं सोचते कि ज्यादा पैसे आए तो मैं कितने सारे स्पिरिचुअल काम कर सकती हूँ, कितने लोगों का एजुकेशन कर सकती हूँ, कितने गौशाला में मैं खाना खिला सकती हूँ, कितने भूखों को मैं खाना खिला सकती हूँ। और वापस बहुत लोग बोलते हैं यार मैं तो फ्री में सिखाती हूँ सारा,
मुझे नहीं अच्छा लगता पैसे के लिए सिखाना। पैसों के लिए काम करना मुझे नहीं अच्छा लगता। एक बार ना मेरे पास बहुत पैसे आ गए ना, तो मैं सारा फ्री में करूंगी। पैसों के लिए मुझे काम नहीं करना है। किसको किसको लगता है? मेरा भी ये ब्लॉक था। पैसों के लिए मुझे काम नहीं करना है। अब सोचो, आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ मैरिड है या आपका पार्टनर है, वो बोलेगा कि ठीक है आज तो मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, अब कल मुझे इसके लिए कोई काम नहीं करना है। कैसे लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना? समझ में आया मैं जो बोल रही थी वो? अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है कि आज तो ठीक है मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में ना मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए कोई काम नहीं करने वाला, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो हम पैसों को क्या बोल रहे हैं कि आज तो मैं कर रही हूँ पैसों के लिए काम, लेकिन कल मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना है। ये भी हम नेगेटिव एनर्जी। मैं तो पैसे मांग ही नहीं सकती। बहुत रेकी चैनल्स होते हैं, रेकी का आदान प्रदान होता है जब हम किसी को हीलिंग देते हैं। वो क्या बोलती है, यार कैसे पैसे बोलना, कैसे मांगना पैसे, मेरे से तो बोले नहीं जाते, मैं पैसे नहीं ले पाती हूँ। बुरा है क्या पैसों पैसों के लिए बोलना? बुरा है जब आप कोई काम कर रहे हो। तो जब आपको अंदर से ये बुरा लग रहा है तभी आप नहीं मांग सकते, तभी आप नहीं बोल सकते। आप आपके काम के पैसे ले रहे हो। बहुत बार लोग होता है कि यार मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ पैसों के लिए। आई हेट मनी बिकॉज रिश्ते खराब हो जाते हैं। पैसा आता है तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ज्यादा पैसा आ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ये सारा है आई हेट मनी बिकॉज। 7 टाइम्स आपको लिखना है। मंथन कीजिए आपके क्या सवाल आ रहे हैं, आपके क्या जवाब आ रहे हैं। सवाल तो मैंने बोल दिया है। फोकस कीजिए, नहीं सूझ रहा है, फिर से गहरी सांस ले, सांस छोड़े और अंदर देखिए क्या आता है। क्यों मैं नफरत करती हूँ मैं पैसों से? क्यों मैं अमीर लोगों को देख के जलती हूँ? क्यों मैं टैलेंटेड लोगों को या जो कम टैलेंटेड है उनके पास बहुत पैसा देख के मैं बोलती हूँ कि यार कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फिर भी इसके पास इतना पैसा है, इससे तो कई ज्यादा टैलेंटेड मैं हूँ। ये भी आपको 7 बार लिखना है। देन आपको इसके जवाब लिखने हैं। फटाफट लिखिए। अब लास्ट एक ही सवाल रहा है, ये होने के बाद हम वो करेंगे। अब आपको लास्ट 4th क्वेश्चन लिखना है। आई लव मनी बिकॉज। मैं पैसों से प्यार करती हूँ क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे मजा आता है पैसों के साथ काम करना। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। आई लव मनी बिकॉज मेरे पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो मैं गिफ्ट दे सकती हूँ, मैं दान कर सकती हूँ,
मैं अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकती हूँ। आई लव मनी बिकॉज मैं अपना मनचाहा घर बना सकती हूँ। मैं अपनी मनचाही कार ले सकती हूँ। मैं खुश रह सकती हूँ, मैं लोगों को खुश कर सकती हूँ। आई लव मनी बिकॉज पैसे से मैं बड़े बड़े क्लासेस कोर्सेज कर सकती हूँ। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन करा सकती हूँ। आई लव मनी बिकॉज आप पैसे से प्यार क्यों करते हैं, ये आपको अब लिखते जाना है। पैसा है तभी लोग पूछते हैं ये। बहुत पैसा मेरे पास होगा तो लोग मुझे बहुत पूछेंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे। फिर मैं जो भी कुछ करूंगा लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। आई लव मनी बिकॉज मेरी विश पूरी करूंगी, अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करूंगी, माता पिता के सपने पूरे करूंगी। ज्वेलरी लूंगी, सोना लूंगी। लिखते जाइए, ये भी आपको 7 टाइम्स लिखना है, उसके आंसर्स लिखते जाना है। 8:30 या 8:45 तक क्लास चलेगा, क्योंकि अभी हम इसको रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अभी और उसको ठीक करने के लिए टेक्निक्स करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सॉन्ग सुनेंगे। 8:30 से 8:45 हो सकता है क्लास के लिए आज। सेम क्वेश्चन लिखना है, सेम आंसर, सेम अलग अलग आंसर्स लिखते जाइए, सेम आता है तो सेम लिखिए। क्वेश्चन सेम है, व्हाई आई लव मनी बिकॉज।
ओके, अभी आपको क्या करना है, जो भी आपने लिखा है ये सारे क्या है आपके बैरियर्स है। जो चार क्वेश्चंस आपने लिखे थे, वाई आई डोंट हैव मनी बिकॉज, फिर आपने लिखा था आई हैव मनी बिकॉज, आई हेट मनी बिकॉज, आई लव मनी बिकॉज। ये सारे आपके बैरियर्स है, इसका कोई संबंध नहीं है आपकी लाइफ में पैसा आने से, कुछ भी संबंध नहीं है। बस ये बैरियर्स है जिसको आपने बना के रखा है, और इसकी वजह से आपके लाइफ में आने वाले पैसे रुक रहे हैं। एक ही इनकम सोर्स आप सोचोगे तो मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपकी रुक जाएगी। अब क्या करना है, इन पेजेस को फाड़ दीजिए, इसको छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, और एक बाल्टी भर पानी में इसको डुबा दीजिए। एक कटोरा भर, बाउल भर, बाल्टी भर, जो भी पानी है, इसके छोटे छोटे पीसेस अभी इसी वक्त आपको ये करना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बाद में करूंगी छोड़ देते हैं और इसको डिसॉल्व नहीं करते हैं, उनका हेडेक बढ़ जाता है। तो ये जो आपके अंदर की जो आपने निकाल चुके हो अभी, इसके छोटे छोटे पीसेस कर दो, एंड बाल्टी भर, बकेट भर, या कटोरे भर पानी में इसको डुबा दो। अभी इसको डुबा के रख दो। देन बाद में इस क्लास से जब आप उठोगे, उस पानी को आप डाल देना। जमीन पे जा डाल सकते हो, पेड़ों में डाल सकते हो, या फ्लश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसका। तो इसको आपने क्लियर कर दो, और ये आपके सब कॉन्शियस माइंड की क्लेंजिंग हो गई है आज के लिए। सभी चीजों का आई लव मनी बिकॉज भी कट कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं ना, पैसा रहेगा तो लोग मुझे पूछेंगे, कुछ भी। ये सारी, ये चारों क्वेश्चन सिर्फ आपके बिलीव्स हैं। आई लव मनी को भी ये कर दीजिए क्लियर, आई हेट को भी क्लियर कर दीजिए। बाद में सिर्फ आज का ये क्लास जब हो जाएगा, तो रात में सोने से पहले एक बार आप लिख सकते हैं, या कल मॉर्निंग में भी लिख सकते हैं, मनी को लव लेटर, आई लव मनी बिकॉज। ये आप लिख सकते हो, हफ्ते में एक बार आपको बीच बीच में लिखते जाना है, आई लव मनी बिकॉज। बाकी की ये सारी चीजों को अभी निकाल दीजिए, और जैसे जैसे आप इसको कर रहे हो ना, यस बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बहुत आपको रिलीज फील होगा। और ऐसे करते वक्त ना, सांसों को छोड़ते जाइए, जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपके सोल का, आपके बॉडी का सारा बोझा निकल रहा है और जा रहा है। मुंह से सांसें छोड़ते जाइए और ये करते जाइए। सबने कर लिया? इसको किसी ने भी बचा के नहीं रखना है, हाँ, हेडेक होगा 100%। सो अभी इसको रिलीज कर दीजिए। रिलीज रिलीज रिलीज। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी पी लेना है, और अब हम करेंगे ईएफटी टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। क्योंकि ये हमने बहुत सारी क्लिनजिंग की है, ईएफटी यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। जो हमारे इमोशन होते हैं पैसों को लेकर, उसके अलग अलग जगह पे वो बने हुए होते हैं इमोशन का। जो, जैसे आपने सुना है कहीं दर्द होता है आपको, पर एक्यूप्रेशर वाले कहीं दबाते हैं तो एकदम से आपको दर्द से रिलीज होता है। किसी ने अनुभव किया है ना? या फिर हमको हेडेक होता है और यहाँ के पॉइंट अगर हम ये करते हैं तो एकदम से रिलीफ फील होता है, या कोई उंगलियों के पॉइंट्स हम टिक करें तो फील होता है। तो जैसे एक्यूप्रेशर के वो पॉइंट्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे कुछ जमा हुआ होता है, हमारे नेगेटिव इमोशंस। और ईएफटी इमोशनल यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इमोशंस को हम फ्री कर देंगे, जहां जहां वो अटके हुए हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, मेरिडियन पॉइंट्स वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। तो रेडी है सभी ईएफटी करने के लिए? ओके। सो अभी जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी, मुझे देख के आपको ये करते जाना है। मैं
यस। अब सबसे ज्यादा हमारा इमोशन कौन सा है, कोई टाइप करेगा? मनी को लेकर सबसे ज्यादा इमोशन स्ट्रांग कौन सा है आपका, जिसको अभी हम फ्री करेंगे? डर? नॉन टैलेंटेड नहीं, नॉन टैलेंटेड तो ये आपका मान्यता है। इनसिक्योरिटी, लक, डर, डर, माइंड, लैक ऑफ मनी, ग्रीड, लैक ऑफ मनी, वरी, लैक ऑफ मनी। ओके, सो लैक ऑफ मनी पे करें। सबको लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा कम है। देखो, खर्चा हो जाता है तो भी पैसा कम है, और चाहिए मतलब कम है, नहीं आता है मतलब कम है, खर्चे पूरे नहीं होते मतलब कम है। तो अभी हम कमी पे कहते हैं, लैक ऑफ मनी, है ना। अब ईएफटी को बहुत ध्यान से देखिए। अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ एक इमोशन पे कर रहे हैं, कमी। ऐसे आपको आपके क्या क्या इमोशंस हैं उसकी बिल्कुल आज लिस्ट बनाइए। और जो लोग हमारे पेड़ वाले क्लास में कल आ रहे हैं, उनको अपने सारे इमोशंस को रिलीज करके क्लास में आना है कल। अभी वो सारे, जैसे डर है, चिंता है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, क्या क्या है, आपकी खोज करनी है। आज रात से लेके कल क्लास होगा, 2 बजे 1:30 बजे, जो भी है टाइमिंग बताती हूँ मैं, वो टाइम तक आपको ये सारे इमोशन रिलीज करके फिर क्लास में आना है। ताकि जब आपके ये इमोशन रिलीज हो जाए, उसके बाद जब हमारी अट्यूनमेंट होगी, तो हमारी अट्यूनमेंट बहुत अमेजिंग और जबरदस्त होगी, और फिर आप उसको बहुत अच्छे से आप ले पाओगे वो सारे सिंबल्स को। ओके, सो अभी ध्यान से देखिए। इसी टेक्निक के साथ आप आपके बाकी के इमोशंस को करते जाना है। अभी यहाँ हम इमोशन ले रहे हैं कमी वाला। सो मुझे देखते देखते करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, और आपको टैपिंग करता जाना है। अभी हमारा फोकस है कमी पे, है ना। सो माना कि मेरे लाइफ में पैसों की कमी है, फिर भी मैं अपने आप को माफ करती हूँ, प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। माना कि जितना पैसा मुझे चाहिए नहीं है, लोन्स है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, इनकम के अलग अलग सोर्सेस मेरे लाइफ में नहीं है, मैं बहुत खर्चा करती हूँ, जो जो भी आपको लगता है बोलते जाइए। फिर भी मैं अपने आप को माफ करती हूँ, प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, जैसी भी मैं हूँ। जितना पैसा लाइफ में चाहिए उतना मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को माफ करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ। इस कमी के साथ आज मैं अपनी इस कमी को रिलीज करती हूँ। जो मेरे भीतर ये पैसों की कमी है, जहां जहां भी मुझे लगता है कमी है, मैं उसे जाने दे रही हूँ अपने बॉडी, माइंड एंड सोल से। रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। गहरी सांस ले, छोड़ दीजिए। अब आपको टैपिंग करते जाना है ईएफटी की। रिलीज, रिलीज, रिलीज। जहां जहां भी मेरे लाइफ में पैसों की कमी है, नॉट इनफ मनी, रिलीज। इनकम के ज्यादा सोर्सेस नहीं है, रिलीज। डर है, चिंता है, टेंशन है, रिलीज। लैक ऑफ मनी, रिलीज। आंखों के पास में करना है, लैक ऑफ मनी, रिलीज। जो जो भी कमी है मेरे जीवन में, उसे मैं जाने दे रही हूँ अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल से। रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। आंखों के नीचे, रिलीज, रिलीज, रिलीज। सारी कमी जा रही है। देन नाक के नीचे, रिलीज, रिलीज, रिलीज। पैसों की कमी जा रही है। लैक ऑफ मनी, रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। लिप्स के नीचे करना है,
और यहाँ पे करते जाइए। पैसों की कमी जा रही है, रिलीज रिलीज एंड रिलीज। हाथ के नीचे, रिलीज रिलीज रिलीज। इस हाथ के नीचे, रिलीज रिलीज एंड रिलीज। गहरी सांस में छोड़े। अब हम करेंगे ग्रैटिट्यूड फॉर मनी। फिर से ईएफटी करेंगे। थैंक यू फॉर द मनी आई हैव। जो भी पैसों की वजह से मुझे भोजन पानी मिलता है, उसके लिए थैंक यू। इस प्यारे से घर के लिए थैंक यू, जो पैसों की वजह से है। थैंक यू डियर मनी। जो मेरा एजुकेशन हुआ है आज तक, उसके लिए थैंक यू मनी। मेरी सारी किताबों के लिए थैंक यू। घर की हर वस्तु के लिए थैंक यू डियर मनी। मेरा ये व्यवसाय तुम्हारी वजह से है। थैंक यू डियर मनी। अब मेरे को देखते जाए, एक एक जगह पे टैप करना है ग्रैटिट्यूड के साथ। थैंक यू डियर मनी। तुम्हारी वजह से ये कपड़े हैं मेरे पास। तुम्हारी वजह से ये ज्वेलरी है। थैंक यू मनी। थैंक यू डियर मनी। तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी है। थैंक यू डियर मनी। तुम्हारी वजह से मैं दूसरों को दान दे सकती हूँ, भोजन करा सकती हूँ। थैंक यू डियर मनी। तुम्हारी वजह से मेरे पास मेड है, काम करने के लिए कोई है। थैंक यू डियर मनी। नाक के नीचे। थैंक यू डियर मनी। तुम्हारी वजह से मैं चैरिटी कर सकती हूँ, किसी को भोजन करा सकती हूँ, किसी को गिफ्ट दे सकती हूँ, किसी को खुश कर सकती हूँ। थैंक यू डियर मनी। मेरा ये व्यवसाय, मेरी ये जॉब के लिए थैंक यू डियर मनी। बचपन से लेके, जन्म से लेकर आज तक तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू। थैंक यू इस मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फैन के लिए, एसी के लिए थैंक यू। सारे लग्जरी प्लेजर कंफर्ट के लिए थैंक यू। एक गहरी सांस ले। रिलीज। देन अभी आपको अफर्मेशन करना है फॉर मनी। अगेन, थर्ड राउंड ऑफ ईएफटी। पैसों की मुझ पर बारिश हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हवा के जैसा पैसा मेरे पास आता है, बारिश के जैसा बरसता है। मैं काम करूं तो भी आता है, आराम करूं तो भी आता है। मैं खाऊं पीऊं नाचूं गाऊं तो भी पैसा आता है। आई हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अलग अलग रास्तों से पैसा आता है। बिकॉज आई लव मनी, मनी लव्स मी। टॉप ऑफ द हेड। जब जब भी मैं मोबाइल को टच करती हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आता है। बार बार आता है, लगातार आता है, क्योंकि पैसा मेरा फैन हो चुका है। हर रोज आता है, दसों दिशाओं से आता है। मनी इज कमिंग टू मी, मल्टीपल सोर्सेस एंड कंटिन्यू बेसिस। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ गुड लक मैग्नेट, आई एम अ सक्सेस मैग्नेट। I'm a money magnet. I'm a good luck magnet. I'm a success magnet. पैसों का मेरे पास अबंडेंस ही अबंडेंस है। पैसों का मेरे पास अबंडेंस ही अबंडेंस है। लगातार आता है, बार बार आता है। मुझे गिफ्ट्स आते हैं, लॉटरी लगती है। मैं चैरिटी कर सकती हूँ, मैं सुपात्र दान कर सकती हूँ। मुझे पैसों को बांटने में भी बहुत मजा आता है, पैसों को कमाने में भी बहुत मजा आता है। मैं अपना हर काम एंजॉय करती हूँ। मैं अपनी जॉब, मैं अपना बिजनेस को एंजॉय करती हूँ, बहुत खुशी से काम करती हूँ और बहुत सारा वैल्यू में देती हूँ लोगों को। आई लव मनी, मनी लव्स मी। मनी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
लगातार आता है, बार बार आता है। हाथों के नीचे, फिर दूसरे हाथों के नीचे। अबंडेंस ही अबंडेंस है। माना कि मेरे लाइफ में चारों तरफ से पैसा आता है, भर भर के आता है, बार बार आता है, लगातार आता है। फिर भी मैं अपने आप को माफ करती हूँ, प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। गहरी सांस ले, छोड़े, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और जस्ट शेयर करें कि आपको कैसे लग रहा है ईएफटी करने के बाद। फिर हम अगली प्रोसेस करेंगे। पहले आप टाइप कीजिए आपको अभी करने के बाद कैसा लगा, लिख के ईएफटी करने के बाद। रिलीजिंग, लाइट वेट, वेरी गुड। हल्का, पॉजिटिव, बहुत अच्छा। रिलैक्सिंग, वेरी नाइस। पॉजिटिव, रिलैक्स्ड, ब्यूटिफुल, खूप छान। पॉजिटिविटी, यस। abundant, very nice, मस्त, सुकून, सूदिंग, रिलीज, ब्यूटिफुल। जो लोग YouTube पे भी ये वीडियो देखेंगे, उन्होंने भी टाइप करना है। ये प्रैक्टिस करने के बाद, ये रिलीज करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्या क्या आपके भीतर है। देन अभी जो हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हो ओ पोनो पोनो फॉर मनी। होपोनोपोनो बहुत अमेजिंग इफेक्ट करता है मनी के रिगार्डिंग। तो अभी हम डीप लेवल में इस पे काम करेंगे, एडवांस होपोनोपोनो का, फॉर मनी। सो रेडी है सभी लोग? वेरी गुड, यस। तो अभी इसको करने के लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, अपने दिल पे हाथ रखिए, जस्ट फील कीजिए अपने दिल को, अपने हार्ट को। एंड क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। जो भी मेरे लाइफ में पैसों की सिचुएशन है, उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति। मेरी एनर्जी, मेरे वाइब्रेशन, मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरे थॉट प्रोसेस ऐसे है, जिसके वजह से ये मेरी मनी की एनर्जी है, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको मैं स्वीकार करती हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने लाइफ में मनी के लिए। आज के बाद किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फाइनेंशियल कंडीशन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू डियर मनी। आई एम सॉरी डियर मनी। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें पाने के लिए जो एफर्ट्स लेने चाहिए थे नहीं किए। आई एम सॉरी। तुम तो हमेशा से मेरे पास आने के लिए तैयार थे, बट मैं ही बोलती रही कि मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना है, मुझे तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करना है, जबकि तुम्हारे बिना तो मेरा दिन की शुरुआत ही नहीं होती है डियर मनी। आई एम सॉरी। बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स मैंने बना के रखे हैं तुम्हारे लिए, और हमेशा कुछ बुरी चीज होती है उसके साथ मैं तुम्हें जोड़ देती हूँ डियर मनी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जितने भी नेगेटिव बिलीव्स मैंने तुम्हारे लिए बना के रखे हैं,
जिसकी वजह से तुम मेरे लाइफ में नहीं आते हो। प्लीज फॉरगिव मी मनी। आई एम सॉरी कि हमेशा तुम्हारी कमी पे फोकस करती हूँ मैं, बट इतनी सारी चीजें हैं मेरे जीवन में, उसके लिए मैं तुम्हें ग्रैटिट्यूड देना तो हमेशा भूल जाती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी डियर मनी। कभी भी मैं पैसों को और पैसे वालों को अप्रिशिएट नहीं करती। कभी भी मैं दूसरों की बढ़ती देखकर खुश नहीं होती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं हमेशा तुम्हें वस्तु समझती हूँ, चलन समझती हूँ, कभी माँ लक्ष्मी का रूप नहीं समझती। प्लीज फॉरगिव मी। मैं ये नहीं सोचती कि ज्यादा पैसा आएगा तो मैं कितने अच्छे और कितने बड़े काम कर सकती हूँ। हमेशा सोच बना के रखी है कि ज्यादा पैसा आएगा तो मैं लालची हो जाऊंगी। मेरे से पैसा लिया नहीं जाता। लोगों का काम तो कर देती हूँ, लेकिन मैं पैसों के लिए बोल नहीं पाती। प्लीज फॉरगिव मी डियर मनी। तुम्हारी इनफ रिस्पेक्ट ना करने के लिए, तुम्हें उचित सम्मान न देने के लिए, जब भी तुम मेरे पास आते हो थैंक यू नहीं बोलती, जब भी तुम्हें देती हूँ किसी को थैंक यू नहीं बोलती। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू डियर मनी। उसके बावजूद भी जन्म से लेकर आज तक तुम मेरे पास आते रहे। थैंक यू डियर मनी। उसके बावजूद तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमेशा तुम आते रहे, बार बार आते रहे, लगातार आते रहे। मेरा ये घर तुम्हारी वजह से है डियर मनी। थैंक यू। इस व्यवसाय के लिए, इस जॉब के लिए थैंक यू डियर मनी। मेरी सारी लग्जरी, प्लेजर, कंफर्ट के लिए थैंक यू। भोजन पानी के लिए थैंक यू डियर मनी। इन कपड़ों के लिए थैंक यू डियर मनी। थैंक यू। मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, जो तुम्हारी वजह से हुआ है डियर मनी। डीप अपने ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा, पर आज कहती हूँ डियर मनी, आई लव यू। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आई लव यू। आई प्रॉमिस आज के बाद जितना मैं खुद से प्यार करती हूँ तुमसे प्यार करूंगी। जब भी तुम मेरे पास आओगे प्यार से रखूंगी, प्यार से देखूंगी। हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगी और तुम्हारे लिए काम करना मुझे हमेशा अच्छा लगेगा डियर मनी। आई लव यू डियर मनी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू डियर मनी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू डियर मनी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। एक गहरी सांस ले, छोड़ दे, रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर घुमाए और एक स्वीट से स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी अगेन आपको पीना है। अब मैं यहाँ से आपको हैंड रेस कीजिए। अब तक का आपका सेशन, इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा, आप ये बता सकते हैं। देन अगली प्रोसेस हम करेंगे। आई एम एक्साइटेड टू लिसन योर रिस्पॉन्सेस। सो मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, खुशहाल जिंदगी, ब्यूटीफुल नाम है यार। यहाँ से मैंने अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बताइए। थैंक यू सो मच मैम। आपकी
आपकी आवाज बहुत कट रही अच्छा है। लगा। इवन मैं जब मैं आपकी आवाज कट रही है। बहुत मजा आया। थैंक यू मैम। मैम, हाँ अभी आ रही है, बोलिए। मैम मैंने अभी आपके साथ में 10 डेज वाला भी किया था, उसमें से मैंने 5 डेज किए थे, 5 डेज रह गए थे मेरे को काम था इसलिए। हम्म। और मैं अभी मतलब जब आपने ये कराना स्टार्ट किया है ना, तब से ही मैं मतलब करना चाह रही थी। अभी आपने जब स्टार्ट किया है, बस मुझे टाइमिंग का पता करना है, क्या हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या मैम? यस, मनी रे की क्लास की आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये हमेशा आपके पास रहेगी। आप 2 बार, 4 बार, 10 बार आप कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके मैम, एक चीज और, मेरे को ये टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब दिन में कितना और कितने महीने तक का है ये क्लास हमारा? देखिए, इसका फर्स्ट लेवल है 2 दिन। इसके 15 दिन बाद सेकंड लेवल, वो भी 2 दिन। उसके 15 से 20 दिन बाद थर्ड लेवल, वो भी 2 दिन। टोटल आपको 6 डेज का रहेगा। ओके 3 ओके। पकड़ के चलिए, हर बार 3 घंटे, 3 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 घंटे। ओके, तो अभी आपने जो मतलब 5,999 बताया है, वो तीनों का ही है ऐसा? वो तीनों लेवल की फीस है। उसके बाद आप ये क्लास सीख के दूसरों को सिखा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मैं अभी करूंगी। थैंक यू सो मच। ये ओके। कौन शेयर कर रहा है? और सीमा जी, यस। मैम थैंक यू सो मच। बहुत सारे बिलीव थे मेरे कि शायद मैं अपने पैसे मांग ही नहीं पाऊंगी, शायद मैं बहुत अनलकी हूँ, पैसे टिकते नहीं मेरे पास, या फिर पैसे आना स्टक हो गए हैं। बहुत सारे बिलीव थे मेरे सिस्टम में, पर आज है ना ये पूरा खाली हो गया है। और ट्रूली ब्लेस्ड कि नहीं, अभी एक कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं सब चीजें कर सकती हूँ। सारे पुराने ख्यालात कम होके एक नया मतलब एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है। और एक अगेन एक टेस्टिमोनियल देना चाहती हूँ। मैम कल जब आपका नंबर लिया मैंने, नंबर निखिल जी से बात किया, निखिल जी ने नंबर बुक किया, और आज मुझे वहां से कस्टमर आ रहा है। आज मेरा पुराना जो पेमेंट अटका हुआ था वो पेमेंट आ गया है। सिर्फ कल हमने एक मनी हो पोनो पोनो पे एक मनी का एक सेशन किया था। और मतलब आज यकीन नहीं मानोगे, इतना मेरा फुल फ्लैश दिन गया है। बस कॉल्स आ रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ। मेरे नए बिजनेस आई मीन नया जो मैंने प्लेटफॉर्म लिया था, वो प्लेटफॉर्म पे मेरा काम शुरू हो गया है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग जुड़े, इसके लिए मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, दिस इज द सुपर डुपर एक्सपीरियंस है मेरा, आप लोग भी जुड़े और देखिए कैसे आपके स्टक हुए हुए काम शुरू हो जाते हैं। सो थैंक यू मैम। Congratulations, Paramatma bless you. Lots of success in your life. Wonderful. यस, तो इसी तरह से है कि जैसे आप आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हो, आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हो, तो लाइफ में आप बहुत कुछ पा सकते हो। अब यहाँ तक तो हमारा हुआ है। इसके बाद जो है कि हम एक बहुत अमेजिंग वाला सॉन्ग सुनेंगे, उस पे अपनी एनर्जी को चैनल करेंगे। देन उसके बाद ये क्लास हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी जितना मैं आपको दे सकती थी मैंने आपको दिया। आगे का जो होगा हमारा पेड सेशन वालों के लिए रहेगा, जो कल का क्लास है, जहाँ पे हम डीप लेवल तक मेडिटेशन करेंगे। कल के क्लास में होगी आपका, स्टार्टिंग में हम मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे, जहाँ बहुत सारे बैरियर्स हमारे जो भी कुछ बचे हैं उसको हम रिलीज करेंगे। और आज की जो ये ईएफटी है, इसको आप अलग अलग इसको जो है आप अलग अलग इमोशन के साथ आपके कर सकते हो, जो भी आपने अभी किया है कमी पे। इसी तरह से आप अलग अलग इमोशन, जैसे डर, चिंता, टेंशन, प्रेशर, जो भी तरीका आपने अभी सीखा है, उससे आप आपकी पूरी तरह से रिलीज आपको कर देना है।
देन उसके बाद हो पोनो पोनो तो है ही, मनी को बढ़ाने के लिए, मनी के ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए। सो वो आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि फ्री वाले क्लास में मैंने जितना बताया था मैंने आपको करा दिया है। देन कल, अभी भी जिन लोगों को लगता है कि बहुत अमेजिंग ये सेशन है और आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, तो क्लास की इंफॉर्मेशन तो मैं दे चुकी हूँ आपको स्टार्टिंग में ही। अभी मैं आपको उसका स्कैनर और वो भी ग्रुप में डाल देती हूँ। जिन लोगों को अभी भी डाउटफुल माइंड चल रहा था तो वो क्लियर हो जाएगा। देन अभी एक 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम सॉन्ग सुनेंगे। मेडिटेशन करके ब्लेसिंग करके सॉन्ग हम करने वाले हैं। तो अभी जस्ट एक 5 मिनट हम थोड़ा रिलीजिंग वाला मेडिटेशन करने वाले हैं आज आज के सेशन के लिए। और कल जो लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक पैसे पेड कर चुके हैं, कल आपको पानी में थोड़ा सा कपूर डाल के नहाना है, क्लेंजिंग करनी है। देन जो भी आपके ब्लॉकेजेस बचे थे उसको आपने रिलीज कर दिया है। जो भी और भी बचे हुए होंगे आप उसको रिलीज कर सकते हैं। कल जो क्लास में आप आओगे तो आपकी अट्यूनमेंट होगी, आपको सिंबल्स दिए जाएंगे। सिंबल्स देने के बाद उसको कैसे यूज करना है, कैसे आपकी हर चीज को आप मनी मैग्नेट बना सकते हो, कैसे आपके घर को, हर एक वस्तु को मनी मैग्नेट बना सकते हो इन सिंबल्स की हेल्प से, कैसे आपका विश बॉक्स बना सकते हो। तो छोटा सा एक कोई भी वुडन बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स, कोई भी एक बॉक्स आपको क्लास में लेके बैठना है। जैसे मेरे पास ये वुडन बॉक्स था, आप कोई भी एक छोटा सा बॉक्स लेके बैठ सकते हैं, जिसमें हम आपका गोल बनाएंगे, मंथली ईयरली गोल बनाएंगे और उसको हम सब मिलके उसको ब्लेसिंग दे देंगे। तो इससे आपका विश बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ये सारी चीजें हम कल के क्लास में करने वाले हैं, तो बी ऑन टाइम। अभी हम एक मेडिटेशन करते हैं, राइट? सो क्लोज योर आईज। कंधे सीधे रखिए, एक गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़ देना है। फिर से एक गहरी सांस ले, भीतर तक उस सांस को महसूस करें और सांस को छोड़ दे। एक गहरी सांस ले, इनहेल ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेल सारी डर, चिंता, टेंशन, पैसों को लेकर जो भी कुछ आपके भीतर है उसे आप रिलीज कर दीजिए। रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अब देखिए कि हर सांस के साथ आप बिल्कुल गहरे ध्यान में जा रहे हो। जैसे जैसे आपकी सांस चल रही है, आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। एक जस्ट ग्रीन लाइट विजुअलाइज करें। हर सांस के साथ एक हरे रंग की रोशनी, अबंडेंस वाली एनर्जी, मनी एनर्जी आपके भीतर जा रही है। और हर बाहर निकलती हुई सांस के साथ डर, चिंता, टेंशन, कमी आपके सांसों से निकल रहा है। इसी तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते जाना है। इनहेल अबंडेंस एंड एक्सेल टेंशन। हर सांस के साथ यही करते जाना है और देखना है कि कैसे रिलीज हो रहा है। नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है। नाक से सांस ले, मुंह से सांस छोड़े। आपके सारे बिलीव्स आपने रिलीज कर दिए हैं। रिलीज, रिलीज, रिलीज जो बचपन से थे,
जो माँ के गर्भ से थे, जो पास्ट लाइफ के थे, जो समाज सोसाइटी के थे, जो देश से मिले थे, सारे बिलीव्स को आपने रिलीज कर दिया है, रिलीज कर दिया है। हर आती हुई सांस के साथ एक ग्रीन लाइट आपके भीतर जा रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, जस्ट रिलीज 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 करते जाएं हर सांस के साथ। अब देखिए, पूरे आपकी बॉडी में जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हो, ग्रीन लाइट जा रही है, और ये ग्रीन लाइट पूरे आपके शरीर में फैल गई है। ये ग्रीन लाइट पूरी आपकी माइंड में, बॉडी में फैल गई है। ये अबंडेंस की एनर्जी आपके भीतर फैल रही है। रिलीज रिलीज एंड रिलीज। अब आपके हार्ट चक्रा में ये एनर्जी जा रही है, आपके हार्ट में जा रही है, आपके दिल में जा रही है। पूरी बॉडी, माइंड एंड सोल में ये ग्रीन लाइट जा रही है। अबंडेंस की एनर्जी, मनी की एनर्जी, लव की एनर्जी। आज हम कोई आउटसोर्स से एनर्जी नहीं लेंगे, बाहर से एनर्जी नहीं लेंगे। बस अपने भीतर की ही एनर्जी से आपको जुड़ना है। बस वो अपने भीतर ही फील करें, अबंडेंस की एनर्जी, मनी की एनर्जी। और जब जब भी लाइफ में आपको जरूरत होगी, आपके भीतर चले जाइए, आपके हार्ट के इस सेंटर में चले जाइए, दिल में चले जाइए, अपने अंदर चले जाइए, जहां अबंडेंस ही अबंडेंस है। जब जब भी आपको एक स्टेप आगे उठाना है, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी जॉब के लिए, या नई चीजें, नया टैलेंट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए, बस अपने इस अबंडेंस सेंटर में चले जाइए, जहां से आपको वो सब कुछ मिलेगा। अबंडेंस ही अबंडेंस। और इसी एनर्जी को अपने भीतर संजो कर रखे। गहरी सांस ले और छोड़े। दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर घुमाएं,
और एक स्वीट सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जस्ट वन वर्ड यहाँ से मैं अनम्यूट करती हूँ। कैसा लगा आज का क्लास आपको, आप बता सकते हैं। सॉन्ग में ग्रुप में डाल दूंगी, जिसको आप सुन लेना, क्योंकि अभी मेरा एडवांस होपोनोपोनो क्लास का टाइम हो रहा है। अमेजिंग, रिलैक्स्ड। यस, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। आप अनम्यूट करके आज के क्लास के बारे में। वाओ, वेरी गुड। अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग मैम। अच्छा। खूब भालो, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक मैम, यू एकदम सेम। परफेक्ट। बहुत मस्त था मैम, बहुत ही ज्यादा मस्त। थैंक यू। खूब भालो लेगेছে, खूब भालो। बहुत थैंक यू बढ़िया, मैम। बहुत अच्छे से, और बहुत मस्त हुआ आज का सेशन। बहुत अच्छा, एकदम बहुत क्लियर। अमेजिंग। वंडरफुल। ভালো হয়েছে, খুব ভালো, দারুণ, অ্যামেজিং। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। सो सॉन्ग में ग्रुप में डाल दूंगी, क्लास होने के बाद मस्त सॉन्ग लगा के डांस कीजिएगा। देन अभी तक जिन लोगों ने मनी रेक की क्लास नहीं लिया है, फटाफट से सारी डिटेल्स ग्रुप में डाल दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ब्लेसिंग्स देते हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, उन सब के जीवन में, उन सब के परिवार में ढेर सारी खुशियां आए, सुख शांति समृद्धि आए, आनंद और प्रेम आए, सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो जाए। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, उन सबके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। यस, आई एम अ हैप्पी बिलेनियर। इतनी बार हम ये बोलते हैं, सोचो कितने जल्दी बिलेनियर बनने वाले हो। यस, आई एम अ मजिशियन। मैं जो करना चाहे कर सकती हूँ। आई एम अ मजिशियन। ओके, यस साई जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बता दीजिए, फिर हम ये मीटिंग एंड करते हैं। मैम बहुत ही अच्छा लगा। थैंक और मेरे को ना अभी तो आंखें में पानी आ रहा था मैडम। बहुत ही ऐसा क्या बोलते, वो जामड़ी भी आ रही थी और पानी भी आ रहा था आंखें में। क्यों हो रहा था? रिलीज, 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 सब रिलीज हो गया। हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। मजा मैम आया? बहुत चालू है। मजा आया? इसके बाद ये क्या फ्री वाला क्लास? क्या बोले? इसके बाद फ्री वाला क्लास नहीं लेंगे क्या? और कितने?